लिख लेता हूं यहाँ पर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। तो पहले मैं इस चीज को डिस्कस कर लेता हूं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, और उन टॉपिक को पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। फिर इसके बाद मैं उस टॉपिक के विषय में बारी बारी से एक एक चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मैथमेटिक्स जिसको जीरो से ना आता होगा ना, वो इस वीडियो में बना रहे, उसको मैं सिखाऊंगा, अवश्य सिखाऊंगा। तो इसलिए आप लोग पेन कापी लेकर बैठे। तो सबसे पहले हमको, मैंने कहा कि ये उनके लिए है जो किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ इसमें। पहला जो टॉपिक होगा, पहला जो हमको इसमें पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। पहले हमको संख्याओं का क्या करना है, वर्गीकरण करना। इसको हिंदी में करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। दूसरा जो हमको टॉपिक पढ़ना है, उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। और जो हमको तीसरा पॉइंट पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है नंबर ऑफ जीरो। इसको बोलते हैं शून्यों की संख्या। तीसरा जो हमारा है, वो हमको पढ़ना है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम। तीसरा जो हमको पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको शेषफल प्रमेय बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमको इतना टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, दूसरा पढ़ना है यूनिट डिजिट, तीसरा पढ़ना है नंबर ऑफ जीरो, चौथा पढ़ना है रूल ऑफ द डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो इन सब नंबर सिस्टम में इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है, और जितना था मैंने उतना ले लिया है। तो मैं बारी बारी से एक एक चीजों का मैं क्लासिफिकेशन आपके सामने करूंगा। आप लोग बस इसमें बने रहिए, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। चलिए, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। तो हम करते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। तो जो हमारा संख्याओं का जो वर्गीकरण है, पहले जिसकी बात करते हैं नंबर्स, ठीक है। नंबर का उपयोग आपको पता होगा कि नंबर का उपयोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु या किसी चीज को काउंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा नंबर होता है ना, उसको दो भागों में बांट दिया जाए। नंबर हमारा कितने चीजों में डिवाइड है, दो। तो पहला क्या होता है हमारा रियल नंबर, पहला हमारा क्या होता है रियल नंबर, और दूसरा हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और ये हमारी जो होती है, इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक। मैंने आपसे बताया कि जो संख्याएं होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक रियल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, दूसरा बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं रियल नंबर में। तो जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर कहते किसको है, सबसे पहले इस बात को आप ध्यान दीजिए कि रियल नंबर वो होता है जिसको हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। वो हमारा क्या होता है रियल नंबर। संख्या रेखा क्या होता है, लाइन ऑफ नंबर जिसको हम बोलते हैं। ध्यान समझिए, संख्या रेखा, ये मान लो प्लस इनफाइनाइट होगा, ये हमारे पास क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, बीच में बिंदु क्या होता है जीरो, और इधर की सारी वैल्यू 1 2 3 4, और इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5। तो ये देख रहे हैं, ये एक संख्या रेखा है, और इस पर सभी संख्याएं क्या की गई हैं, दर्शाई गई। तो
जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। आपको बातें, ये सेशन आपको लग रहा होगा थियोरेटिकल टाइप से, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो बाद में आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वैसे है, पढ़ना नहीं हमारे टॉपिक में, बट मैं बता देता हूँ होता क्या है कि काल्पनिक संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका रूट में मान क्या होते हैं, नेगेटिव है। जैसे रूट में कोई मान -1 है, -2 है, -5 है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। यानी जिन वे संख्याएं जो क्या हो, निगेटिव और उनका क्या हो, वर्गमूल निकाला जाता हो, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी संख्याएं बोला जाता है। अब देखिए ये हमारे पास हो चुका। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले, ये तो था हमारे पास रियल नंबर। अब मैं पहले रियल नंबर के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो चीजें हैं, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, जिसके विषय में बात होने जा रही है रियल नंबर की। तो रियल नंबर की बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर, जो हमारा रियल नंबर होता है ना, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जो हमारा रियल नंबर होता है वो पहले आता है, पहले इंटीजर में होता है, दूसरा क्या होता है, डेसिमल होता है, डेसिमल। ठीक है, इसको डेसिमल है, पहले मैं इसी को क्लियर कर लेता हूं, फिर बाद में इसकी बात करूंगा। ठीक है, तो आइए, डेसिमल जो होता है इसको दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में, दो भागों। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर बाय मिस्टेक हो जा रहा है, डेसिमल नंबर। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब देखिए बात करते हैं पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। शांत दशमलव किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास जैसे मान लो ये लिख दिया 0.25, यानी कि दशमलव के 1-2 अंक बाद सारा नंबर खत्म, यानी कि एकदम रुक गया। जैसे मान लो फिर एक अलग 0.2 लिख दिया, फिर ये क्या होगा, दशमलव के बाद एक अंक खत्म। जैसे मान लो ये लिख दिएगा दशमलव, ये हमारे पास 5 लिख दिया, ये चीजें क्या होगी, खत्म। यानी कि दशमलव के 1-2 अंक तक ज्यादा जाती है, वो मामला क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो हमारा क्या आता है, शांत दशमलव में। अगर इस शांत दशमलव को, ध्यान दीजिए, अगर इस शांत दशमलव को अगर हम ये डेसिमल को रिप्लेस करेंगे, हटाना चाहें, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 बटा क्या लिख सकता हूँ, 100, और इसको आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे हिसाब से 1/, क्या जाएगा, 4 जाएगा। और 1/4 जो हमारे पास है एक भिन्न है, एक हमारे पास क्या है, भिन्न है, यानी फ्रैक्शन है। और जब किसी फ्रैक्शन को अगर p/q के रूप में अगर लिखा जा सका तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यानी कि 1/4 हमारे पास क्या आ गई, एक परिमेय संख्या आ गई। क्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। ठीक, अभी हमारे पास परिमेय संख्या आ गई, तो हम कह सकते हैं कि 1/4 जो था ये हमारे पास एक परिमेय संख्या थी। तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो एक प्रकार से हमारे पास क्या होता है, परिमेय संख्या। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से ही क्या करता है, अगर इसको ये हटाया जाएगा तो ये क्या बनता है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब परिमेय संख्या किसको कहेंगे भाई, यहाँ पर सुन लेते हैं भाई। सबसे पहले परिमेय संख्या किसको कहेंगे, यानी कि जिसे p/q के रूप में क्या लिखा जा सकता हो, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। बट कंडीशन क्या होता है कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यानी कि कहने का मतलब ये हमारा अंश होता है, ये हमारे पास हर होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अंश है वो हमारी कोई संख्या हो चलेगा। ठीक है, कोई संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, या कि 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है।
लेकिन जो हमारा हर है ना वो जीरो कभी नहीं हो सकता है। जीरो क्या होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी संख्या में अगर जैसे मान लो ये हमारे पास 1/0 थी, हमारे पास अनडिफाइंड का केस आ जाता है। इसलिए कहा गया कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे p बटा q के रूप में क्या किया हो, लिखा जा सकता हो, अर्थात q नॉट इक्वल टू, यानी q का मान कभी शून्य के बराबर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब बात आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है जिसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब है कि ये कभी शांत होगा नहीं करेगा, ये बराबर क्या करता है, चलता रहता है, न रुकने का नाम नहीं लेता है। यानी कि दशमलव के बाद वो बार बार चीजें होती रहेंगी और वो रुकने का नाम नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। जो फर्स्ट भाग होता है इसको बोलते हैं रिकरिंग, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग। अब ध्यान दीजिए, ये रिकरिंग का मतलब क्या होता है, कभी न रुकने वाला, कभी न रुकने वाला दशमलव। इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। यानी कि जो चीजें बार बार क्या होती है, रिपीटिंग। जैसे मान लो कभी ना रुकने वाला दशमलव, जैसे मान लो आपने बार का नाम सुना होगा, क्या लिखा गया, बार का नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसकी बात करूं, एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हमारे में 0.2 इसके ऊपर बार रखे, तो जो ये बार है ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 0.2222 ये संख्याएं जो आ रही है वो कहां तक आ रही है, इनफाइनाइट है, यानी ये कभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कभी न रुकने वाला, अर्थात रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर इसको बोल सकते हैं। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है, ये चीजें किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार रिपीटेड हो रही है और वो कहां तक हो रही है, इनफाइनाइट तक। ठीक, अगर सुनो, अगर मैं इसको 0.2 को अगर एक अंक पे दशमलव, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदल दूं तो बस इसका सीधा सीधा फंडा है कि ये संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो आप इसको 2 लिख दो। और अगर एक संख्या के ऊपर बार लिखा तो 1 से भाग लिख दो, तो ये संख्या हमारे पास 2 क्या हो गई, 9 हो गई। अर्थात ये भी हमारा एक क्या हो गया, भिन्न हो गई। और अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिकरिंग नंबर होता है ना, वो भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक, अब बात करते हैं नॉन रिकरिंग नंबर की। तो नॉन रिकरिंग नंबर में क्या होता है, जैसे जितने भी रूट में वैल्यू होती है, यानी कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है, उन संख्या हमारा किसके अंदर आती है, नॉन रिकरिंग के अंदर आती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल √2 लिख दिया गया, √3 लिख दिया गया, ठीक है, इसका नंबर 1.4143 ऐसे करके होता रहता है, इसका 1.732 ऐसे करके जाता रहता है। तो ये दशमलव के बाद ये भी क्या करता है, रुकता नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग नंबर में कि इसमें अंक क्या कर रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, कोई अंक निर्धारित, यहाँ पर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कई नंबर बार बार क्या आते रहते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर है ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो हमारा किसके अंदर आते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो डियर बाकी जितना मैटर बच रहा है वो नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, थैंक यू।